सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया है। सबसे बड़ी अदालत ने स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम से छोड़ने का आदेश दिया है। ऐसे में 11 अगस्त के उस फैसले पर तो रोक लगा दी गई है जिसमें यह कहा गया था कि जिन स्ट्रे डॉग्स को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि जो खतरनाक या आक्रामक या फिर रेबीज से ग्रस्त कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर होम से नहीं छोड़ा जाएगा। तो एक बार फिर से आप समझ लें कि स्ट्रे डॉग्स छोड़े जाएंगे लेकिन आवारा खतरनाक स्ट्रे डॉग्स को नहीं छोड़ा जाएगा। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर बाकायदा नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, जैसे ही खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है, डॉग लवर्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। डॉग लवर्स अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बेजुबान कहां जाएंगे, शेल्टर होम्स की व्यवस्था कैसे होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, वो नेशनल पॉलिसी अब डॉग्स को लेकर बनाई जाएगी। और बड़ी बात यह है कि स्ट्रे डॉग्स को अब शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, लेकिन जो खतरनाक हैं, जिनसे रेबीज का खतरा है, उन डॉग्स को शेल्टर होम्स में ही रखा जाएगा। बाकी वैक्सीनेशन के बाद अपने अपने इलाकों में कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा, स्ट्रे डॉग्स को छोड़ दिया जाएगा। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। साथ ही बड़ी बात ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है कि अब डॉग्स को लेकर एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी। अभी तक का जो फैसला था वो फैसला सिर्फ दिल्ली एनसीआर के डॉग्स पर लागू होना था, दिल्ली एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स पर लागू होना था, लेकिन पूरे देश में डॉग लवर्स ने प्रदर्शन शुरू किया। सेलिब्रिटीज ने लगातार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर विचार करने की मांग की, याचिकाएं लगाई गई, चिट्ठियां लिखी गई और आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है उसके मुताबिक अब जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा। अच्छा ऑर्डर दिया है, बहुत बैलेंस्ड है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर, देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, but not all. See, what they have very balanced, in a very balanced manner they have said जो aggressive dogs हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी, सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी। तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट,